हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका कैपिटल प्राइम में। और अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट को पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। मतलब काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है, प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। इवन इंडिकेटर्स एंड मूविंग एवरेजेस काफ़ी दिग्गज लोग फेल हो रहे हैं मार्केट को प्रेडिक्ट करने में। इसीलिए मतलब कुछ फोर्सफुली कुछ पोजीशंस लेने से अच्छा है कि फिलहाल अब कैश पे रुके, और जब भी कोई एक रोबस्ट एंट्री मिलती है किसी भी स्टॉक में एंटर करने की, तभी हम वो पर्टिकुलर एंट्री ले, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। इस मार्केट में स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस है, और दोनों साइड। अगर आप शॉर्ट हो किसी स्टॉक पे तो वो अब जाके आपको हाई लेवल में भी हाई बना लेगा और फिर से लो आएगा। तो उससे अच्छा आप थोड़ा कैपिटल पे बैठते हैं, अगर कुछ पक्का अप ट्रेंड हमें दिखेगा तो एंट्री लेंगे डेफिनेटली। यही रीज़न है काफ़ी दिनों से मतलब कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ भी ग्रुप पे शेयर नहीं किया, बट डेफिनेटली मतलब हम वो टाइम कुछ लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कुछ टूल्स हमें यूज़ में आने वाले हैं कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। फिबोनाची एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, तो उस फिबोनाची टूल का आज हम बेसिकली उसको यूज़ कैसे करते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है वो देखेंगे, राइट। और मार्केट की बात करें तो निफ्टी भी 16400 टच किया, फिर 15800 टच कर रहा है। मतलब काफ़ी कंगारू टाइप में कहूँगा मार्केट को हो रहा है। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी है, जैसे मैंने ग्रुप पे शेयर किया, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसीज पे मीटिंग है 6 और 8 जून के बीच में, और देन जीडीपी का क्वार्टरली रिजल्ट भी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा मार्केट के लिए, और मे बी मार्केट रिएक्ट करेगा। अभी विच साइड, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डेफिनेटली मार्केट थोड़ा ड्रॉप करेगा, और उसमें मे बी कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। तब तक लेट्स फोकस ऑन लर्निंग एंड देखते हैं कि फिबोनाची कैसे काम करता है। करंटली जो मैंने ओपन किया है टाटा पावर का चार्ट है tradingview.com पे। आपको फिबोनाची के लिए यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में ये ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिबोनाची का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी स्टॉक का अगर आप चार्ट ओपन करेंगे तो उसके जो लो और हाई है उसको आपको ज्वाइन करना है, और वो लो और हाई आपको लेवल्स ऑफ सपोर्ट और लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस देंगे। तो सिंपल है, जो भी लेवल्स ऑफ सपोर्ट होगा उस पर हम बाय करेंगे, जो भी रेजिस्टेंस का लेवल होगा उस पर हम सेल करेंगे। अगर बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं क्लियर व्यू नहीं है, सो हम वो ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं। टाटा पावर के केस में जैसे हम थोड़ा जूम आउट भी करेंगे तो हमें दिखेगा कि इस लेवल पे टाटा पावर ने काफ़ी कंसोलिडेट किया था, तो हम ये टाटा पावर का लोअर लेवल ले सकते हैं। मैं जस्ट एक क्लिक करूँगा और इसको पुल करूँगा उसके जो हाई लेवल है वहाँ तक। अगर हम इसके हाई को ज्वाइन करें, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास है, ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स बन गए। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये 0.5 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लेवल्स होते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, पहले वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, बट एक पावर कैंडल के साथ ये ब्रेक किया, फिर काफ़ी ऊपर तक गया। 0.236 का एज अ रेजिस्टेंस उसने कंसिडर किया, राइट। तो ये सपोर्ट की तरह काम किया। और अभी रिसेंट मार्केट में भी अगर हम देखें तो अराउंड ये यहाँ पे उसने एक रेजिस्टेंस लिया 208 का, जो अभी आई थिंक कुछ रिसेंटली थर्सडे को या वेंसडे को हुआ था, और वहाँ से फिर रिबाउंड किया, और करंटली ये इस जोन में चल रहा है। तो जब भी ये अपना 0.382 लेवल का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, वहाँ से हम इसका अपमूव देख सकते हैं। अराउंड 230 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, एक बार वो ब्रेक हो गया और थोड़ा सस्टेन करता है थोड़े दिनों के लिए, तो हम इसका नेक्स्ट लेवल जो है 255 का देखेंगे। और जैसे मतलब लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस किया, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं उसने रेजिस्टेंस लिया है। एक बार वो रेजिस्टेंस पावर कैंडल के साथ ब्रेक किया, फिर एक नया हाई बनाया, राइट। तो जब भी ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा यहाँ पे रीच आउट करेगा। सिमिलरली ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर अगेन 300 का टारगेट्स ऑन द कार्ड्स है। इस तरह ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ होता है, और हम मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के फॉलो करते हैं। अगर हम अदानी विलमार भी देखें, काफ़ी लोअर सर्किट अपर सर्किट में रहा है, तो इसमें भी सिंस ये लेवल उसका कंसोलिडेशन का है, यहाँ से हम फिबोनाची उसके हाई में भी हाई ऑल टाइम हाई तक लगाएंगे, एंड हम देखेंगे कि ऑलमोस्ट मतलब सिमिलर केस में ये जो है दिस एक्टेड एज अ लेवल ऑफ सपोर्ट। फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया है, जो रिसेंट मार्केट में भी 545 के अराउंड सपोर्ट लिया, वहाँ से रिबाउंड हुआ, अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और सिमिलरली एक्ट कर रहा है। तो अगर अंबुजा सीमेंट के केस में हम देखें
तो अच्छा खासा अप ट्रेंड में रहा है अंबुजा सीमेंट, अच्छा मूवमेंट दिया था अराउंड 225 230 के लेवल से। तो इसको भी हम फिबोनाची अप्लाई करके देख सकते हैं। और जितने ज़्यादा डेटा सेट्स हमारे पास होंगे, जितने ज़्यादा डेटा पॉइंट होंगे, उतना हमारा डेटा जो है रोबस्ट होगा। इसलिए अगर टाइम फ्रेम की बात करें कितना टाइम फ्रेम लेना चाहिए, तो यूजुअली स्विंग ट्रेड्स के लिए डे का मतलब डे के चार्ट पे, एक यूजुअली डे के चार्ट पे हम फिबोनाची अप्लाई करते हैं। और जो मे बी यहाँ पे जो पीरियड है वो हम ले सकते हैं मे बी 1 ईयर 2 ईयर, जैसा भी अकॉर्डिंग टू स्टॉक है। अभी अदानी विल्मार के केस में सिंस ये रिसेंटली आईपीओ आया था, तो इसका हमने डे नहीं लिया बिकॉज डे के केस में हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा नहीं अवेलेबल है। सो हमने उसको आवर्स में एनालाइज किया। बट सिंस अंबुजा सीमेंट का डे का डेटा अवेलेबल है, सो हम उसको देखते हैं चार्ट्स में। तो अगेन ये जो लो लेवल्स है 230 मे बी 236 का, हम वहाँ से इसके हाई लेवल्स तक मतलब 432 तक एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। और ये हमारे पास जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन बन गए, ठीक है। तो अगर हम इसको एनालाइज भी करें तो हमारे पास एक क्लियर जोन है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था, राइट। हम देख सकते हैं एक बार ये पावर कैंडल के साथ, अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ, हाँ, तो ये पावर कैंडल के साथ ब्रेक किया ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, राइट। रिटेस्ट के बाद ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से ऑल टाइम हाई को टच करके बाद में अपना ये, इसको अगर हम देखें तो ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। बट ये बहुत ही तगड़ा कैंडल है, मतलब ऑलमोस्ट बियरिश मोरीबोजू टाइप का कैंडल, पूरा रेड कैंडल विथ फुल बॉडी। सो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ इसने ब्रेक किया। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट था यहाँ पे, अच्छा एक कैंडल बनाया, लाइक हमें दिख रहा है कि बुल्स पावर में थे, फिर से अपना हाई टच करने का कोशिश किया, अगेन टच द रेजिस्टेंस सपोर्ट। सो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है हमारे पास अगर कोई हमें स्टॉक एनालाइज करना है और हमें डिसीजन लेना है दैट एट दिस पर्टिकुलर लेवल शुड वी बाय और शुड वी सेल, एग्जैक्टली व्हाट शुड वी डू विद द स्टॉक, राइट। ओके, तो आपको बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ध्यान देना है। मे बी अगर स्टॉक कहीं बीच में, अभी फिलहाल बीच में है, तो मे बी आप वेट कर सकते हैं, इधर उसको जो अगला रेजिस्टेंस है अगर वो ब्रेक करे, या तो अगर आपको मे बी शॉर्ट एंट्री लेनी है तो उसका मे बी जो सपोर्ट है वो अच्छा पावर कैंडल के साथ ब्रेक करे, तो तब आप एंट्री इनिशिएट कर सकते हैं। अभी रिसेंट फॉल में अगर देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो सपोर्ट था, ये यहाँ पे भी हम देख सकते हैं सपोर्ट है वो ब्रेक किया, फिबोनाची को रिस्पेक्ट किया और अप ट्रेंड दिया, अगेन दिस एक्टेड एज अ रेजिस्टेंस। तो अभी फिलहाल ये जो 360 के लेवल्स में कहूँगा ये सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्विंग एंट्री भी लेते हैं, और मैंने फ्रेशली अभी अंबुजा सीमेंट में एंटर भी किया था अराउंड इस लेवल के, जब ये कैंडल बना था 230 लेवल्स पे एंटर किया था, तो आई एम टारगेटिंग अराउंड मे बी 390 to 400। जब भी ये होपफुली, मतलब जब भी अगर मार्केट रिकवर करता है तो ये डेफिनेटली उस वहाँ तक जा सकता है। और बस स्टॉक्स भी नहीं, आप इसको निफ्टी पर भी यूज़ कर सकते हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, में भी आप अगर ऑप्शंस ट्रेडर हो तो निफ्टी पे भी यूज़ करके आप अपना डिसीजन ले सकते हो। मतलब अगर हम देखें मे बी निफ्टी का स्टॉक, निफ्टी का चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये है, ये मैंने ऑलरेडी एनालाइज करके रखा था फॉर लास्ट एनालिसिस, एंड अगर आप देखेंगे तो वो फॉलो भी हुआ है काफ़ी, मतलब जो जैसे एनालाइज किया था परफेक्टली उस जोन में निफ्टी टच किया, फिर से नीचे आया है। गुड, मे बी वी कैन क्लियर ऑल द ड्राइंग्स। ओके, ठीक है। तो अभी निफ्टी का मैंने डे कैंडल खोला है एंड इस पे फिबोनाची ट्राई करते हैं। सो अगेन आई विल बी कनेक्टिंग द लो एंड द हाई जो कि यहाँ पर हुआ था, और जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ फिबोनाची। अगर हम देखेंगे तो ये जोन हमें सपोर्ट का दिख रहा है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जोन था सपोर्ट के लिए। मल्टीपल टाइम्स निफ्टी ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करने का ट्राई किया, फिर से इस जोन पे आया और वहीं से खेल रहा था। बट ये कैंडल फिर से सेम बियरिश मोरीबोजू कैंडल पिक्चर में आया, काफ़ी बियरिश कैंडल है, राइट। तो उससे ये सपोर्ट ब्रेक किया, फिर तो गैप डाउन ही, सीधा गैप डाउन ओपनिंग दिया एंड अपने नेक्स्ट फिबोनाची जोन में गया। नेक्स्ट फिबोनाची जोन में ये वाला जो सपोर्ट था कॉन्स्टेंटली, मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पे भी उसको रिस्पेक्ट किया था, और इस वाले जो अभी करंटली इस वाले जोन में निफ्टी खेल रहा है, और मे बी आगे भी थोड़ा कंसोलिडेट तो करेगा डेफिनेटली।
तो अगर ये पर्टिकुलर 16400 का जोन पावर से ब्रेक करता है ना, मे बी गैप अप या तो बुलिश मोरीबोजू, जैसे लेट्स सी फॉर ये दिस इज द मे बी बुलिश मोरीबोजू टाइप, जो फुल ग्रीन कैंडल होता है, पूरा ग्रीन बॉडी। अगर उस कैंडल के साथ ये ब्रेक करता है तो हम निफ्टी में फिर से एक बार अपना जो तेजी था 17,000 वो देख सकते हैं। तो इस तरह आप निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, मे बी अगर ऑप्शंस ट्रेड करते हो, तो सिर्फ आपको ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम चेंज करना है। सो मे आई जस्ट reset the chart, remove the drawings, ठीक है, एंड आई यूज द इंडिकेटर। तो सिंस यहाँ पे लो और हाई तो नहीं है, बट इट इज़ द रिवर्स केस, मतलब यहाँ पे हाई बनाया था देन लो बनाया, नो इश्यूज, वी कैन कनेक्ट हाई और लो, इवन हाई एंड लो, तो वहाँ से जोन बन जाएंगे। तो जैसे हमें ये जोन मिल गया, और अगेन मतलब आप देखिए बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा है। ये बहुत ही तगड़ा पावर कैंडल के साथ अराउंड 1 बजे, मतलब 26 मई को 1 बजे निफ्टी ने ये अपना जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक किया, ऊपर गया, ये सपोर्ट, इसको सपोर्ट को रिटेस्ट किया, एंड देन फिर तो अराउंड 16,200, मतलब अगर यहाँ पे कोई एंट्री लेता था 16,000 पे, तो उसको ये इस पर्टिकुलर जोन तक, मतलब 16,200 तक तो प्रॉफिट मिलना था। तो 200 पॉइंट्स बहुत अच्छा प्रॉफिट है, इट्स गुड अगर हम देखें तो। और अगर कुछ फॉलो करें सिमिलरली, तो ये सपोर्ट जोन इसमें निफ्टी खेला, यहाँ पे ब्रेक किया सिमिलरली, मतलब आप तो ट्रेंड देख रहे हैं। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका ट्रेडिंग कैसा है, स्विंग हो, इंट्राडे हो, आप ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दिस द बेसिक की अगर आप समझे इस जो स्ट्रेटेजी है इसके पीछे, इट इज़ द सप्लाई एंड डिमांड, जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और भाव भगवान छे एनीवे, उसके आगे तो कुछ नहीं है। इंडिकेटर्स भी हमेशा मतलब दे आर नॉट एक्यूरेट, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे नेवर लाई। सो ये पर्टिकुलर इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स पे काम करता है, या तो मतलब मैंने कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स लिए हैं जिन पे ये काम करेगा। आउट ऑफ द ब्लू आप कोई भी स्टॉक उठा के इसको देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ये काम करेगा, क्योंकि बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लोगों की साइकोलॉजी है, और मार्केट पूरा साइकोलॉजी पे चलता है। इट इज़ ऑल अबाउट सेलर्स एंड बायर्स, सप्लाई एंड डिमांड। तो इसकी वजह से ये फिबोनाची इज़ अ गुड टूल टू चेक। मे बी आउट ऑफ द ब्लू हम कोई भी स्टॉक उठा ले, जैसे कि मुझे जो कोई पसंद नहीं है, लेट्स सी मे बी यस बैंक। ओके, तो यस बैंक ने काफ़ी कंसोलिडेट किया है। अगर हम यहाँ ट्राई करें, मे बी इसका लो है और यहाँ पे हाई बनाया था, उन दोनों को कनेक्ट कर ले, देन लेट्स सी। ओके, तो अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर जोन जो है, दिस इज एक्टिंग एज अ जोन ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे आप देख सकते काफ़ी बार वहाँ पे जो है रिटेस्ट करके नीचे आया है। ये जोन आई वुड से दिस इज एक्टिंग एज अ क्रूशियल सपोर्ट जोन, बिकॉज काफ़ी बार यहाँ से रिबाउंड किया, यहाँ पे 13.4 और अभी भी 13.4 पे है। तो अगेन दिस इज एक्टिंग एज अ जोन ऑफ सपोर्ट। तो कोई भी स्टॉक, मतलब आउट ऑफ द ब्लू एनी स्टॉक वी कैन सी जहाँ पे ये फिबोनाची काम करता है। कोई अच्छे फंडामेंटल वाला स्टॉक होगा, मे बी बजाज फाइनेंस। ओके, तो ये बनाया था बजाज फाइनेंस ने लो, ये बन गया उसका हाई, ये हमने कर लिया ज्वाइन, ठीक है। ओके, एज वी कैन सी यहाँ पे ये वाला जोन पावर कैंडल के साथ ब्रेक किया, अपना हाई टच किया। यहाँ पे एक पावर कैंडल जो हम डिस्कस कर रहे थे, बेरिश मोरीबोजू, फुल बॉडी रेड कैंडल होता है, राइट। तो मोरीबोजू के साथ सपोर्ट ब्रेक किया, तो अपना जो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट था उसको टच किया, वहाँ पे ये मतलब अच्छा ग्रीन कैंडल दिया, रिबाउंड हो गया। अगेन दिस इज़ अ जोन ऑफ सपोर्ट, तो इसने सपोर्ट ले लिया, फिर से दिस इज़ अ रेजिस्टेंस। तो बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो काफ़ी ट्रेडर्स यूज़ भी करते हैं और प्रॉफिटेबल भी है। तो ये एक अच्छा टूल है, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो काफ़ी टूल्स के साथ। और जो यूज़ केस में कहूँगा तो आगे मतलब स्टॉक का मूवमेंट प्रेडिक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी बजाज फाइनेंस करंटली इसके सपोर्ट के पास है, और ऑलरेडी सपोर्ट पे हमने देखा कि कुछ कंसोलिडेट कर दिया है। ये कैंडल ठीक है, मतलब आई कैन सी दैट बुल्स वेयर इन चार्ज बेसिकली। तो यहाँ से मे बी 6,000 के लेवल से जो नेक्स्ट सपोर्ट है इसका,
ये वाला गैप डाउन भी दिखा था तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। सो मे बी 6100 तक ये करंट मार्केट के हिसाब से बाय बन सकता है स्विंग के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फिबोनाची एंड मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम जो मूविंग एवरेजेस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बेसिस पे कैसे ट्रेड लेना है वो देखेंगे। तब तक अगर कुछ डाउट्स हैं आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या तो ग्रुप पे भी पोस्ट कर सकते हैं, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है। तो keep up the learning and let's see you when the market is in uptrend, when we can take some good trend and make some good amount of money. Thank you, keep watching, do like, share and subscribe. Happy trading.